जब मनुष्य शरीर से कमजोर था तो व्यक्ति अपने शरीर से लड़ लिया करता था। उसका थोड़ा बुद्धि विकास हुआ, उसे लगा कि वो आदमी ज्यादा ताकतवर है, हम कमजोर हैं, तो उसने क्या किया, ईंट पत्थर के हथियार बना लिए, जिसे हम पाषाण युग कहते हैं, और वो ईंट पत्थर के हथियारों से लड़ने लगा। मनुष्य की बुद्धि का और विकास हुआ, उसने धातु की खोज की। उसने कहा पत्थर के इतने बड़े बड़े हथियारों को लेके आना जाना बड़ा कठिन है, तो उसने तलवार बनाया, कृपाण बनाया, तीर बनाया, धातु का आविष्कार करके धातु के हथियार बनाने शुरू किए। 16वीं सदी में बारूद की खोज हुई, क्योंकि इन सारे हथियारों को चलाने के लिए व्यक्ति के निकट आपको जाना पड़ता था। चाकू मारना है, भाला मारना है, गदा मारना है, तो उसके 100 मीटर के रेडिएशन में रहना पड़ता है। उन्होंने कहा ऐसी चीज बनाओ जिसमें हम 500 मीटर दूर से भी मार सकें, तो उन्होंने बारूद का आविष्कार। और बारूद के आविष्कार के बाद फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर आते आते तक जर्मन के साइंटिस्टों ने जो परमाणु हथियार का आविष्कार कर दिया था, जर्मन के पतन के बाद उन साइंटिस्टों को 2 हिस्से में, आधे रूस के लोग उठा ले गए, आधे अमेरिका के लोग उठा ले गए, और जर्मन के हथियारों को भी ये लोग 2 हिस्से में बांट ले गए, क्योंकि ये 2 महाशक्तियां थी, उस समय युद्ध कर रही थी। ब्रिटेन तबाह हो चुका था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इसलिए वह लेने की स्थिति में नहीं था, वह अपनी जान बचाने की स्थिति में था। और वही परमाणु हथियार जो जर्मन में इजाद किया गया था, उसका हिरोशिमा और नागासाकी पर प्रयोग। यह अमेरिका की उपलब्धि नहीं, जर्मन के साइंटिस्टों की उपलब्धि। और जर्मन के साइंटिस्टों ने जब इसकी उपलब्धि की तो कहा ये कहां मिला? कहा ये ब्रह्मास्त्र है जो भारत से आई हुई पांडुलिपियों में लिखा, वह ब्रह्मास्त्र है। तो अब आप इससे समझिए कि हमारा ज्ञान किस स्तर पे। अब जब हथियारों का प्रयोग करके एक राज्य दूसरे राज्य को जीतने लगा, तो जो राज्य जीत लेता था, तो जिस राज्य को जीतता था वहां पर युद्ध के कारण बहुत बड़े मात्रा में विनाश हो जाता था, बिल्डिंगें गिर जाती थी, पुल टूट जाते थे, सड़कें टूट जाती थी, डैम तोड़ दिए जाते थे युद्ध के दौरान। तो जो देश जीतता था उसको एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता था, इसलिए कि वहां पर दोबारा रहने लायक वातावरण बनाया जा सके। इसलिए पेंटागन में एक P3 प्रोजेक्ट आया 1957 में, और उस P3 प्रोजेक्ट के तहत यह डिसाइड हुआ कि अब ऐसे हथियार बनाए जाएं जिन हथियारों से बस सिर्फ मनुष्य के मस्तिष्क को बदला जा सके। व्यक्ति में दोष नहीं है, व्यक्ति की सोच में दोष है। अगर हम इसके विचारों को बदल लेते हैं तो वह वही व्यक्ति जो आज हमारा दुश्मन है वो कल हमारा दोस्त हो सकता है, हमारे लिए हथियार हो सकता है, मेरा रोबोट हो सकता है। और उसी का परिणाम है कि आज सूचना तंत्र के हमले में आप सुबह से शाम तक 1000 से 1200 सूचनाएं फेसबुक, ट्विटर, न्यूज़पेपर, टेलीविजन के माध्यम से पाते हैं, लेकिन चिंतन किसी पर नहीं करते। उन्होंने हमें बौद्धिक रूप से विकलांग बना। तो ये जो बौद्धिक विकलांगता है, इससे उबरना है, इससे निकलना है, अपने आने वाली पीढ़ियों को प्रशिक्षित करना है, उन्हें बताना है कि खतरा कहां है। और इसके बाद जब यह ज्ञान, यह चीजें हम लोगों को वापस अपनी पीढ़ियों को देने का अवसर प्राप्त होगा, तो वह दिन दूर नहीं जब हमारी अगली पीढ़ी फिर सनातन ज्ञान योद्धा के रूप में उभरेगी और भारत फिर से विश्वगुरु बनेगा। भारत को पुनः विश्वगुरु बनाने की तरफ ये उठाया गया कदम है। इसमें हम आप सभी लोगों से अपेक्षा करते हैं कि अपने व्यस्त समय से, जो कि कहीं व्यस्त कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एक डायलॉग है कि अपने व्यस्त समय से इस विषय पर भी चिंतन करिए, क्योंकि जो चीज हमने बनाई है अपने पुरुषार्थ, अपने पराक्रम से, वह हमारे भविष्य के पीढ़ियों के विनाश का कारण न बन जाए, इस पर विचार किया जाना पड़ेगा। इसी के साथ मैं अपना उद्बोधन समाप्त करता हूं।